जय श्री राम। आप हरिद्वार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। व्यक्ति यदि किसी सच्चे महात्मा को झूठा समझकर उसका अपमान कर दे तो वह उनके मृत्यु का कारण बनता है। चाहे उस व्यक्ति के पास कितना भी धन, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, दान, धर्म, कितना भी साधन क्यों न हो, लेकिन एक यही साधन उसके मृत्यु का कारण बनता है। जैसे कि महाराज परीक्षित, उन्होंने एक महात्मा को, सच्चे महात्मा को झूठा महात्मा मान लिया और अपने ऐश्वर्य, बल के उन्मत्त होकर मरा हुआ सांप धनुष के नोक से उनके गले में डाल दिया, सर्पों की माला पहना दी। भूख प्यास से उत्तेजित होकर, उन्मत्त होकर और विवेक शून्य होकर उन्होंने ये कार्य किया। वहीं पर उनका बालक खेल रहा था। उन्होंने जब सुना कि हमारे पिता के प्रति दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसी समय उन्होंने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगार। अरे कुलांगार, परीक्षित, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से 7वें दिन तुझे तक्षक टस लेगा मेरी प्रेरणा से। इतना कहकर वह बालक अपने आश्रम में आया और अपने पिता के गले में मृत सर्प को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगा। उनके पिता ने धीरे धीरे आंख खोली तो देखा अपने बालक को रोते हुए। पूछा कारण। उनके गले में जो मृत सर्प था उन्हें हटाया। जब उन्हें पता चला कि इन्होंने परीक्षित जैसे महान राजा को श्राप दे दिया, तो उसका अभिनंदन नहीं किया और बोला कि तुमने यह अच्छा कर्म नहीं किया। इधर महाराज परीक्षित को जब यह बात पता चली कि उन्हें श्राप मिल गया है, तो उन्होंने कहा, हमारे जैसे दुष्टात्मा, पापात्मा को ऐसा ही सजा मिलना चाहिए, यही सजा हमारे लिए उचित है। और उसी समय गंगा के तट पर गए और आमरण बैठ गए अनशन व्रत पर। जब त्रिकालदर्शी महात्माओं को यह पता चला कि महाराज परीक्षित आमरण अनशन व्रत पर बैठे हैं, तो वहां पे सभी महात्मा ब्रह्मलोक से, देवलोक से, अंतरिक्ष लोक से, लोकांतर से, देशांतर से सब महात्मा आने लगे। अत्रि वशिष्ठ च्यवनस, अत्रि वशिष्ठ जी च्यवन और गाधी सुतो, मार्कंडे, पिप्पलाद, अनेक संत महात्मा का वहाँ आगमन हुआ। ये संत महात्मा तीर्थ यात्रा करने नहीं जाते हैं, बल्कि तीर्थों को ही पवित्र करने जाते हैं। आज महाराज परीक्षित ने जब देखा कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ अनेक पुण्यात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी, अत्रि वशिष्ठ जी जैसे महान तपस्वी सब बैठे हुए थे, परशुराम जी भी बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं। इतना देखकर ही उन्होंने कहा, अब तो हमारा मोक्ष निश्चित है, क्योंकि जहाँ संत महात्मा आ गए वहाँ फिर निरंतर सुख समृद्धि ही है, वहाँ तो मोक्ष अपने आप चलकर आ जाएगी। जय श्री राम। और सब सुखदेव जी महाराज की स्तुति करने लगे।